वाह रे वाह, ऐसा विभाग होमगार्ड विभाग है कि हमारे माननीय मुखिया उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बड़ा विश्वास करके बैठाले थे कि होमगार्ड जवानों के साथ जो शोषण अन्याय हो रहा, इस पे हमारे माननीय मंत्री महोदय ये भ्रष्टाचार खत्म करके खरे उतरेंगे। लेकिन ऐसा कुछ धीरे धीरे 3 साल पूरा हो रहा, होमगार्ड जवानों के लिए उनके साथ अन्याय अत्याचार जो हो रहा वो खात्मे के लिए कतई गंभीर नहीं दिख पड़े। कुछ इनके पास, हमारे माननीय मंत्री जी के पास कुछ चटखार चैनल वाले बैठते हैं, वो कहते हैं कि होमगार्ड का बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ये ज़्यादा नहीं मिल रहा है, काम की वजह से ज़्यादा मिल रहा है। जो काम जो पुलिस का, वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आदेश दिया, उसका भी पालन नहीं किया गया, जो हमें उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ दोबारा जाना पड़ा। वेतन हुआ था कि वेतन ग्रेड और सारे भत्ते और रंगरूट जो है मिनिमम वेतन, कांस्टेबल का रंगरूट एक रंगरूट नए के बराबर उनका भत्ता दिया जाए, सारी सुविधाएं दी जाएं, वो ना देके माने दुनिया माने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, अदालत का आदेश सम्मान करते हैं, मानते हैं, मानना पड़ता है। लेकिन हमारे होमगार्ड के अधिकारीगण इतना इनके भय व्याप्त नहीं है कि कानून का उल्लंघन करने का परिणाम क्या भुगतना पड़ता है। फिर भी ये मजदूर का दे दिए, फॉलोअर का 19,000 है। तो आज ये बड़ा देखने को मिल रहा। चलो इतना ही सुकून से अगर मिलता जाए तो ठीक है, लेकिन होमगार्ड इतना पाके और ये प्रदेश के होमगार्ड के कमांडेंट, बीओ और इंस्पेक्टर और हमारे अवैतनिक प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर, होमगार्डों का जीना दुर्लभ कर दिया है। वो इतना पाते हैं, जब तक होमगार्ड की थाली से भोजन नहीं ग्रहण कर लेते हैं तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं प्राप्त होती है। आप देखिए किस तरीके से इनका लूटा जा रहा, घसोटा जा रहा, अत्याचार हो रहा है। और हमारे कमांडेंट आगरा संतोष कुमार मानने को तैयार नहीं, होमगार्ड को के साथ एकदम जल्लादीपन करके जुटे हुए हैं। ये देखिए लेटर मेरे नाम से आया है आगरा से। ये अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश लखनऊ को दिया गया। सब कहीं हो आए हैं। इनकी जो ड्यूटी 9 लोगों को नोटिस मिली है, इस जिसमें से ये 3 लोगों को पैसा लेके वो ड्यूटी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं। 6 लोग हमारे पास आए, माननीय मंत्री जी बाहर गए थे, उनके बेटे जो उन्होंने मौके को लिखित दिया, जो तत्काल उन्होंने डीआईजी आगरा रेंज डीआईजी को किए। उनके पास गए, उन्होंने वो होमगार्ड कमांडेंट संतोष कुमार के आदेश को, जो कारण बताओ नोटिस को निरस्त करते हुए और ड्यूटी पर लेने का आदेश कर दिया था। ना तो माननीय मंत्री जी के बच्चे की कहना
और ना तो माने डीआईजी आगरा का कहना। अब बताइए, ये क्या हमारे माननीय मंत्री जी से बड़े हो गए? क्या सरकार से बड़े हो गए? क्या डीआईजी रेंज आगरा से बड़े हो गए, जो सीधा उन्होंने उल्लंघन किया? तो जो इन अधिकारियों मंत्री महोदय के सरकार के आदेश को उल्लंघन करता हो, तो वो माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, जिनका कानून नहीं मालूम, उनको कानून का कुछ मालूमात नहीं, वो कब मानेंगे? तो बेभय, कोई भय नहीं इनके अंदर। अब देखिए, यहाँ पर ना मानने की कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए था डीआईजी के द्वारा और माननीय मंत्री जी के, लेकिन हमको जानते खाली दिखावा हो रहा है। ये आया है विषय, श्रीमान जिला कमांडेंट आगरा द्वारा चेकिंग के नाम पर होमगार्ड का शोषण एवं मानसिक पीड़ित करने के संबंध में निवेदन है कि श्रीमान जिला कमांडेंट होमगार्ड आगरा द्वारा दिनांक 8 जनवरी 2023 को कलेक्टर सुरक्षा आगरा में चेकिंग की थी, जिसमें 9 होमगार्डों को दोषी मानकर स्पष्टीकरण दिया था, जिसका श्रीमान जिला कमांडेंट आगरा के सामने लिखित में उपस्थित होकर जवाब दिया था कि हम सभी निर्दोष हैं व समय से पूर्ण ईमानदारी से ड्यूटी की है। जिसके बाद 3 होमगार्डों को इस प्रकरण से सुविधा शुल्क लेकर निकाल दिया था, जो कि वर्तमान में ड्यूटी कर रहे हैं। हम 6 होमगार्डों की ड्यूटी 60 बेयर से माह फरवरी 2023 में आई थी। हम सभी ने 1 फरवरी 2023 से 3 फरवरी 2023 तक ड्यूटी की है। दिनांक 3/2/23 को शाम को जिला कमांडेंट द्वारा नोटिस देकर ड्यूटी से हटा दिया गया था। श्रीमान जी दिनांक 4/2/2023 से आज तक प्रार्थियों ने श्रीमान माननीय मंत्री जी आपके पुत्र श्री दिनेश चंद जी से हमने अपनी समस्या लिखित एवं मौखिक में की थी, जिसका श्री दिनेश चंद जी ने श्रीमान डीआईजी होमगार्ड आगरा को तत्काल फोन किया था। वो उनके पास हम सभी को भेज दिया गया था। हम सभी श्रीमान डीआईजी साहब के सामने उपस्थित होकर अपनी समस्या से अवगत कराया था। श्रीमान डीआईजी महोदय ने पत्रांक संख्या 199 दिनांक 149 दिनांक 15 फरवरी 2023 को श्रीमान जिला कमांडेंट होमगार्ड आगरा के कारण बताओ नोटिस आदेश को निरस्त करते हुए हम सभी को ड्यूटी पर लेने जाने के आदेश कर दिए थे। प्रार्थीगणों के आज तक ड्यूटी नहीं मिली है और श्रीमान जिला कमांडेंट महोदय ने तीसरी बार नोटिस 18/23 दिनांक 20 फरवरी 2023 को पुनः कारण बताओ नोटिस दे दिया है, जिसकी सूचना श्रीमान डीआईजी व श्रीमान मंडली कमांडेंट आगरा को हम सभी ने लिखित सूचना दे दी है। श्रीमान जी प्रार्थीगण बहुत ही गरीब व कमज़ोर हैं। 1 माह से ना तो हमें ड्यूटी मिली है, ना ही समस्या का निदान हुआ है। जब हम ऑफिस जाते हैं तो वहाँ के बाबू, वहाँ के एडीसी, वहाँ के कमांडेंट कहते हैं कि आप कहीं भी चले जाओ, आप लोग जब तक सुविधा शुल्क नहीं देंगे तब तक आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी, तथा विभाग से निकालने की धमकी भी दी जा रही है। श्रीमान जी जिला कमांडेंट आगरा ने तो आपके आदेश को नहीं मान रहे हैं और डीआईजी महोदय आगरा मंडली कमांडेंट होमगार्ड आगरा के आदेश को नहीं मान रहे हैं, जिससे हम सभी होमगार्डों व हमारा परिवार मानसिक तनाव में है। 1 माह से हम सभी होमगार्ड इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अतः श्रीमान आपसे निवेदन है कि हम सभी होमगार्डों को माह फरवरी 2023 की ड्यूटी भत्ता दिलवाया जाए तथा ड्यूटी पर लिया जाए और हम सभी को जिला कमांडेंट के आतंक शोषण से बचाने की कृपा करते हुए कारण बताओ नोटिस को निरस्त करने की कृपा करें। हम सभी होमगार्ड आपके जीवन आभारी करें।
तो ये हैं दिए हैं नंबर 1 HG 0658 रामनिवास, नंबर 2 HG 1625 अभिमन्यु सिंह, नंबर 3 HG 1632 कुशलपाल सिंह, नंबर 4 HG 1692 राजेंद्र सिंह, नंबर 5 HG 1673 प्रेम सिंह, नंबर 6 HG 1644 लाखन सिंह। इन लोगों को नोटिस दी गई और ये फरियाद करते करते ये देखिए है पूरा है, सब कुछ है, काफ़ी है, सब कुछ ये देते उनको दिया। और इसके बाद इनके आदेश ना मानना, बड़े अधिकारी को और सरकार के आदेश को ना मानना, ये एक सबसे बड़ा अनुशासनहीनता में कमांडेंट सबसे बड़ी अनुशासनहीनता कर रहे हैं। आदेश की अवहेलना, और कहते हैं ये मुझे नोटिस मिली तब मैं बोल रहा हूँ और सारे साक्ष्य इनकी नोटिसें लगी हैं, इनका सब कुछ लगा है, तब मैं इस पर संज्ञान ले रहा हूँ। मैं कोई अंतर्यामी नहीं जो मुझे मालूम हो गया। जो उन जवानों के ऊपर बीत रही वो जब कहीं नहीं तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड आवेदनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन की शरण में आए हैं। तो मैं कहीं तक जाना पड़े हम उनको न्याय दिलाएंगे। और इन्होंने उनको बुलवाया, 6 लोगों 3 बुलाया है, पैसे दे दिए, वो ड्यूटी कर रहे हैं। और ये 6 नहीं गए और पैसा था नहीं तो जाए कैसे, तो नहीं गए तो इनको ड्यूटी का पैसा पूरा दिया। जो ये गए थे चेकिंग में, सही होते तो गलत होते तो एब्सेंट क्यों नहीं लगाया? पूरा पैसा का ड्यूटी भत्ता आया है बैंक खाता में, तो इसका मतलब वो अनुपस्थित नहीं थे। ये होता है जब यहाँ कमांडेंट ऑफिस से सॉफ्टवेयर से ड्यूटी आती है, जो जहाँ जिसकी निकलती है वो ऑफिस पे जाता है, जिस ऑफिस पे लगता है डीएम कार्यालय उनके अंडर में है। उन्होंने वहाँ का नाजिर एक नियुक्त होता है जिसको बाबू अस्तर के होते हैं, डीएम साहब के आगरा, वो अपने स्तर से ड्यूटी लगाते हैं, समय देते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमें 12 बजे रात में आना पड़ता है, कोहरा गिरता है, ठंडक है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, कोई समय कोई दुर्घटना हो सकती है। तो उन्होंने ड्यूटी बदल के इनकी ड्यूटी दिन में कर दिया। और दिन में कर दिया। तो वो जब गए तो ड्यूटी करके पूरी अपनी जा चुके थे। और जो समय से 10 मिनट पहले आ गए, उनको पूछा तो आप कैसे पहले आ गए? तो आने वालों को नोटिस दिया और गलत तरीके से इन्होंने चेकिंग किया। वो अपनी ड्यूटी वो उनके सुपुर्द में करके और अपनी ड्यूटी पूरी करके चले गए थे। तो दोनों को नोटिस दिया। तो जो देर में आए थे उनसे भी पैसा लिया, 3 से और पैसा लिया, लेकिन ये देने लायक नहीं, तो इनको नोटिस दे दी गई इनके संतोष कुमार कमांडेंट आगरा के द्वारा। अब देखिए तानाशाही इनकी, हिटलरशाही, कानून का भय नहीं। कानून का भय उसको होता जिसको कानून मालूम हो। इनको तो वो जैसे खेत में जानवर के लिए एक किसान लोग एक धोखा गाड़ देते हैं, उस पर कपड़ा पहना देते हैं डर की वजह से, तो वही समझिए इनको कानून को कोई मालूमात नहीं, इसलिए इनको डर नहीं, अपने बड़े अधिकारी को नहीं दबते हैं। यहाँ तक माननीय मंत्री विभाग के उनकी बात का उल्लंघन, उनके बच्चे की बात का उल्लंघन किया, नहीं माना। तो अब सोच लगा लीजिए ये कितने गंभीर हैं। और यहाँ तक उनको जब वो नोटिस दे के गए हैं, इनके खिलाफ लिखा पढ़ी एसोसिएशन किया है सरकार तक, सरकार माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रमुख सचिव, डीजी साहब तक गई है। तो ये अब उनको धमका रहे हैं कि एसोसिएशन गैर मानता है एसोसिएशन को कह के, जबकि हर देश का नहीं पूरे वर्ल्ड का न्याय कानून को सभी मानते हैं। मेरी एसोसिएशन हाई कोर्ट के आदेश पर रजिस्टर्ड है। जब माननीय श्रीमान
मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश हुआ था। यदि इनको राज कर्मचारी माने तो मैं इनको अथॉरिटी नहीं दूंगा, वरना नहीं देंगे मजदूर के मत से तो मैं इनको अथॉरिटी दे रहा हूं। इसलिए इनके साथ अत्याचार अन्याय होगा तो सरकार और विभाग में बड़े अधिकारियों, और नहीं कोई मानता है तो शांतिपूर्वक अपनी अदालत तक बात रखने का इनको अथॉरिटी दी जाएगी। इस बात को जब ये मुख्यालय नहीं माना तो हाई कोर्ट रजिस्ट्रार पास गए, रजिस्ट्रार कहा, प्रेशर पड़ गया, उन्होंने मना कर दिया। तब हाई कोर्ट गए, चैलेंज किया गया, आदेश हुआ 3 महीना के अंदर, तो नहीं माना। जब कंटेम्प्ट कोर्ट किया गया तो उन्होंने तत्काल इसको रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो इसको जब नहीं मानना है, ना तो सरकार की बात को मानना है और उनको धमकी दी जा रही मैं नेतागिरी निकाल, तो नेता ये लूटे जा रहे हैं, इनके साथ अन्याय कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, जायज बात रख रहे हैं, उस पे ये धमकी दे रहे हैं कि विभाग से निकाल देंगे। तो देखिए किस तरीके से ये बेभय हैं, बेलगाम हैं। और ये इनके साथ माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा, ऐसे बेसहूर कमांडेंट को, जिसको अकल ना, कानून का आदर करना ना आता हो, सरकार के आदेश का सम्मान करना ना आता हो, अपने से बड़े अधिकारी का सम्मान करना ना आता हो, तो तत्काल इसको ये इन जो गलत किए हैं इन पे एक्शन लिया जाए, इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाए, इनको सुधार घर भेज दिया जाए, तभी ये समझ पाएंगे। वरना इनकी समझ में तो ये मैसेज जो जाएगा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जाएगा तो बहुत अंकुश लगेगा। मैं माननीय मंत्री जी से और कुछ छोट भैया चैनल वाले माननीय मंत्री जी को गरेरे बैठे रहते हैं, होम गार्ड के लिए कहते हैं उनको कुछ नहीं, बहुत बढ़िया ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ उनके नहीं, एसोसिएशन अपने लिए कर रहे हैं। आज एक कागज वो लिख के दे गए और नोटिस है, अत्याचार हो रहा, ये एसोसिएशन अपनी तरफ से नहीं कह रहे, जिनके साथ और हम अथॉरिटी मिली है, हमारे जवानों के साथ शोषण होगा, अन्याय होगा, तो प्रदेश अध्यक्ष कहीं तक जाने के लिए तैयार है और अपने जवानों के न्याय हित में न्याय दिलाएगा और दोषी को सजा दिलाने का कार्य या एसोसिएशन जरूर करेगी। कहीं तक जाना पड़े, चाहे न्यायालय की चौखट तक हमको दरवाजा खटखटाना पड़े, लेकिन संतोष आगरा कमांडेंट को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर सरकार नहीं चेतती तो होमगार्ड एसोसिएशन गंभीर है अपने जवानों के लिए और अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये देखिए, अभी तो ये आगरा है, रामपुर में देखिए किस तरीके से वो 2 लाख रुपया ले लिया और उसको अपना गैंग बना के बीओ इंस्पेक्टर का, वो ड्यूटी पे होता था फिर भी सस्पेंड कर दिए और कहा कि 2 लाख और दीजिए, ने विभाग से निकाल दिया। बिल्ला के उसने तबाह होके सल्फाज गोली, कोई को कितना पैसा दे दो लेकिन अपना जान देने के लिए ऐसे तैयार नहीं। तो इस पे सोचना चाहिए, गंभीरता पूर्वक माननीय मंत्री जी को सोचना चाहिए कि नहीं, अपना सब कर लेगा झूठ, लेकिन सल्फाज जहर नहीं पी लेगा, अपना जान कोई नहीं देगा, चाहे भीख मांग के खा ले। तो इस पे माननीय मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। रामपुर में ये प्रमोटेड कमांडेंट कृपा शंकर, ये तो विख्यात हैं, ये तो चर्चा में हैं लूटने खाने में। अभी जेल गए थे, जेल से आए और बनारस से लेके भदोई लेके इलाहाबाद में बेइज्जत किए गए, लखनऊ आए, जेल गए भ्रष्टाचार में। सरकार का चुनाव होमगार्ड का तबाह करके वसूली करना, कम लगाना, और जहां 500 लगते थे कलेक्टर, वहाँ 250 चलते थे, आधा का पैसा निकालते थे और होमगार्ड से वसूली भी अलग से करते थे। सरकार का चूना होमगार्ड को परेशान करके पैसा निकालते थे। तो ये और बीओ और एक कंपनी कमांडर जेल काफ़ी दिन रहे हैं और उसके बाद छूट कर गए, कुछ दिन मुख्यालय रहे और मुख्यालय से उसके बाद रामपुर में त्राही होमगार्ड कर रहा। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या होमगार्ड विदेशी हैं, अपने हिंदुस्तान के नहीं हैं? हम ये पूछना चाहते
क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं? आपको तो माननीय मुख्यमंत्री बहुत कुछ समझा था कि होमगार्ड जवानों के साथ जो अत्याचार हो रहा, भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, इनकी लिस्ट भेजेंगे, इनको हम ठीक कर देंगे, और लेकिन होमगार्ड का साथ अत्याचार भ्रष्टाचार खत्म। तो उसका बिल्कुल एकदम उल्टा हो रहा। उनकी समझ से अलग चल रहे मंत्री जी, और मंत्री जी अपनी बुद्धि नहीं, कुछ छोटे भैया हमारे हैं वहाँ बैठे हैं चैनल वाले, वो होमगार्ड को मतलब उनका अच्छा कह के कि इनके साथ कुछ नहीं, एसोसिएशन गलत क्वेश्चन उठाती, वो फायदा पूरा उठा रहे हैं। और होमगार्ड ईमानदारी से जांच कर ली जाए तो 99% जो है ये वैतनिक स्टाफ के खिलाफ है जो अत्याचार। और ये देखिए आगरा में ड्यूटी पर रहते हुए, और जब देखा सारे अधिकारी, मंत्री जी के बच्चे उस दिन नहीं थे, मंत्री जी जब वो पहुंचे उनके बच्चे थे, उन्होंने तो तत्काल समझा, या आगरा डीआईजी को मंडली कमान ने फोन किया, उनके आदेश को नहीं माना। तो बताइए ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? तो ये डर भय एकदम खत्म है, और जिस परिवार में डर नहीं है वो घर बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता। आप देखिए कोई लंदन में पढ़ा रहा लड़के अपने बच्चे, कोई अमेरिका में पढ़ा रहा, कोई कहीं पढ़ा रहा, और ये क्या अपनी कमाई? ये होमगार्ड की लूटी मेहनत और मेहनत का पैसा है, खून पसीना का पैसा लूटा गया है। तो ये देखिए इसी कड़ी में रंजीत सिंह भी साहब हैं, जो अभी उनकी प्रॉपर्टी का मैंने दिया था, जांच चल रही, पता नहीं कब वो जांच पूरी हो। भरोसा उठ रहा, मैं फिर मांगूंगा, और इसके बाद मैं तैयारी कर रहा हूँ कोर्ट की, जो काफ़ी समय हो गया इस जांच में, और सारे साबूत सारे साक्ष्य दिए हैं। 8 मकान गोमती नगर जैसी जगह पर हैं। तो आखिरी और हरदोई रोड पर बसंत कुंज में है इनकी ज़मीन, फैजाबाद रोड पर इनकी ज़मीन काफ़ी है, शोरूम गाड़ियों का खोले हैं। आखिर इतना पैसा कहाँ से लाए? सरकार को नहीं दिया ब्यौरा अपनी संपत्ति का, और इनकम टैक्स मारते रहे, सरकार से चोरी करते रहे, और इधर होमगार्ड विभाग को खूब लूटा, सरकार का चूना लगाया, होमगार्ड को पूरे प्रदेश से लूटे, ये संपत्ति बनाई है। तो जब घर का मुखिया ही इतना बड़ा भ्रष्टाचारी हो तो छोटे तो करेंगे, उनका भी भय खत्म हो जाता है। यही कारण है कमांडेंट से लेकर बीओ इंस्पेक्टर यहाँ तक चपरासी असूता नहीं, और कंपनी कमांडर अवैतनिक वैतनिक अंग्रेजों वाला काम कर रहे हैं, उनसे कराया जा रहा है, वो भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, सरकार तक बैठे अधिकारी खा रहे हैं। तो ये एसोसिएशन की और ये जो परेशान होमगार्ड जवान प्रदेश में है, इनकी सुनेगा पैसे के आगे कौन सुनता है? उनके पास पैसा है, उनके पास सोर्स है, उनके पास सरकार है, जो कहते हो मानते हैं, क्योंकि वहां तक पैसा पहुंचता है तो सभी उनकी सुनते हैं। लेकिन जो गरीब असहाय लाचार जिस पे ये पूरा परिवार वो चला रहे हैं, एक हिसाब से वो कई कर रहे हैं, किस तरीके से अपने बच्चा पाल रहे हैं, उसमें से उन बच्चे गरीब जो थोड़ा भोजन लाया उससे भी उनका भोजन खाए जा रहे हैं। ये महागिद्ध कहे जाएं, महा कसाई कहे जाएं, वो कम है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दुखी आत्मा बोल रही। और ये गरीब की आत्माएं करहते हुए निकलेंगी तो जल के राख हो जाएंगे भ्रष्टाचारी। उनको अंत में मालूम होगा। देखिए सबक नहीं ले रहे हैं। एसके सिंह के सामने ही उनकी बीवी खत्म हुई, एकलौता उनका बच्चा खत्म हुआ, और वो बीमार हुए जो पॉलीथिन में थे, मरे नहीं, जिंदा में देख पूंछ वाले कीड़े पड़े थे। वो देख लिए कि होमगार्ड का पैसा खा के क्या हमारा आज हर्ष हो रहा। वही देखिए शरद चंद्र त्रिपाठी लाइट बाथरूम गए, वहीं गिर गए, उठा लाए। आज ना तो चल सकते हैं, न खा सकते हैं, न अपने हाथ स्नान कर सकते हैं, और ना तो अपने हाथ उठ के गाड़ी में बैठ सकते हैं। दूसरा खिलाए, दूसरा नहवाए, दूसरा आज वो न बोल पा रहे हैं सही नहीं, तो वो उनको ईश्वर मरने भी नहीं दे रहा, जीने भी नहीं दे रहा। ये देखा रहा कि जिस तरीके से गरीब होमगार्ड का पैसा खाए हो उसका भुगतान तुम्हें भुगतना है, और जिंदा रह के देख लो। तो देख लो
कैसी मार ऊपर वाले की है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये कमांडेंटों को, आज मुझे खबर है मिर्ज़ापुर के कमांडेंट अपने बीवी बच्चों के साथ लंदन में टहल रहे हैं, तो का ये पैसा इनका तनख्वाह, ये होमगार्ड की लूटी हुई कमाई से वहाँ घूम रहे हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं। वो भी मैं डालूंगा, साक्ष्यों के साथ डालूंगा। देखते हैं हमारे मंत्री जी कत्ता इस पे संज्ञान लेते होमगार्ड जवानों के साथ। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं दिखा दूंगा साक्ष्यों के साथ। आज नहीं कल मैं इसको डालूंगा साक्ष्यों के साथ, कमांडेंट मिर्ज़ापुर के। तो ये बेलगाम इनकी अगर संपत्ति कमांडेंट, अरे एक चपरासी देख लो, कोई के ठाट बाट, बीओ को देख लो, इंस्पेक्टरों को देख लो, और होमगार्ड कमांडेंट और मंडली कमांडेंट को देख लो ठाट बाट, तो मंत्री फेल हो जाएंगे और आपके पैरों की तलवे के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इनके वो ठाट बाट हैं, वो रहीसी कोठियाँ बनाएं, वो लग्जरिया गाड़ियाँ हैं, वो तमाम बैंक बैलेंस है, वो तमाम प्लाट हैं। इनकी जांच कर लेना, 99 नहीं 100% होमगार्ड के अधिकारी भ्रष्टाचार के उसमें आए। और कहते भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे। अरे जड़ से नहीं, वो ऊपर से भी नहीं खत्म कर पा रहे तो जड़ क्या खत्म कर पाएंगे। ये क्या है, जीरो टैलेंट, फेल कर दिए अधिकारी। हमारे मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री तो बढ़िया हैं, लेकिन जैसे अभी पूर्व एक विधायक बोल रहे थे, सर माननीय मोदी साहब देश के नेता हैं, सभी लोग मानते हैं। आप देश को कहां से उठाकर अच्छा ले गए, बनाया है, आज मजबूत किया है। ऐसे योगी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार हैं, लेकिन इनके मंत्री महाबेईमान हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री की साख को और उनकी इज्जत को तार तार कर रहे हैं। उनके तक हमारी आवाज नहीं पहुंचने देते हैं, उनके तक हमारे लेटर नहीं पहुंचने देते हैं। तो इस पे सोचिए, क्या आप लोग देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हम गलत नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। जो सच है सच बोलना चाहिए। हमें पढ़ाया गया छोटे में, पुराने पढ़े हैं कि झूठ के बराबर पाप कोई नहीं है और सच के बराबर कोई तप नहीं है। तो सच पर चलने वाला कठिनाई तमाम है, लेकिन विजय अंत में मिलती है। सच को और बेईमानों को उनको भुगतना पड़ता है, सभी लोग देखते हैं। तो ये कमांडेंट जिस तरीके से उनकी विचारों की पैसे के लालच में उनका बच्चे उनके भूखमरी कंगाल पर होता है। एक समझ लो पूरे परिवारों पर और छाव के पूरे परिवार का इन्होंने हत्या कर दी, जिस पे ये इसी पर डिपेंड है। तो इस पे संज्ञान, माननीय मुख्यमंत्री आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ प्रार्थना है, इस पे संज्ञान लीजिए। और चटकार चैनलों वालों को मानोगे तो अंत में आपको खुद ही दिखाई पड़ेगा कि अधिकारी और छोटे चैनल हमारी कितनी इस विभाग से थू कर दिए। तो संज्ञान लीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं उन 6 जवानों के लिए और उन एक मलखान सिंह रामपुर के लिए मैं और पूरे प्रदेश में एक बिल्डोजर चलना चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये मैं बारंबार निवेदन करता आया हूँ। माननीय मंत्री जी, आप इस पे संज्ञान लीजिए। मेरी प्रार्थना है, अपील है, आपसे हाथ जोड़ के अपील है। कब सुनेंगे? आज पहले तो समझे थे होमगार्ड हमारे महिषा आ गए, हमारे भगवान आ गए मंत्री जी, लेकिन अब क्या वो सोच रहे हैं, उनको मातम में बदल गया सब सोचना। ये अत्याचार कतना हो रहा प्रदेश में होमगार्ड विभाग में, और साक्ष्यों के साथ दे रहा हूं, इसके बाद क्यों नहीं सुनवाई हो रही? तो आप सुनते नहीं और ये लुटेरे भ्रष्टाचारी अधिकारी मानते नहीं। तो उस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो मैं चिल्ला रहा हूं, चिल्लाऊंगा। और एक दिन जो दीवार पर डेली मारा जाएगा धक्का, वो एक दिन गिरेगी जरूर। तो हमारा यही कहना, मैं सच बोल रहा हूं, सच की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं कोई धरना नहीं दे रहा हूं, मैं कानून से लड़ रहा हूं। आपसे कोई धरना शांतिपूर्वक मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन निवेदन बार बार कर रहा हूं। जो माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के होते हुए तब भी वो कमांडेंट तानाशाह गैर मानता कह रहा,
कौन नहीं, दुनिया वर्ल्ड में कौन नहीं कानून का सम्मान करता, और आपके आदेश का कौन नहीं मानेगा, सरकार के आदेश, और बड़े अधिकारी का कौन नहीं मानता है आदेश का। तो ये जब मानते नहीं तो ये बेलगाम हैं, ये जिनका कानून नहीं मालूम और ये गलत कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की उत्तर प्रदेश एसोसिएशन मांग करती है। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। जय जवान, जय किसान।